के युद्ध का समय था। चारों ओर घमासान चल रहा था। राम की सेना रावण की सेना से युद्ध कर रही थी। उसी युद्ध में मेघनाद ने अपनी माया से लक्ष्मण जी पर ऐसा घातक वार किया कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर में जहर फैलने लगा, सांसें बहुत धीमी हो गईं। चारों ओर शोक छा गया। माता सीता की आंखों में आंसू थे, वानर सेना स्तब्ध थी। स्वयं श्री राम का हृदय कांप उठा, लेकिन वे धैर्य में थे। तभी वैद्य सुषेण ने कहा, अगर हिमालय की संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, नहीं तो प्राण नहीं बचेंगे। अब प्रश्न था, इतनी दूर कौन जाएगा? श्री राम की ओर सबकी निगाह गई और तभी एक गहरी गर्जन जैसी आवाज गूंजी, प्रभु, जब तक यह दास जीवित है लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। यह आवाज थी हनुमान जी की। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में सिर रखा, आंखों में भक्ति और शरीर में अब के युद्ध का समय था। चारों ओर घमासान चल रहा था। राम की सेना रावण की सेना से युद्ध कर रही थी। उसी युद्ध में मेघनाद ने अपनी माया से लक्ष्मण जी पर ऐसा घातक वार किया कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर में जहर फैलने लगा, सांसें बहुत धीमी हो गईं। चारों ओर शोक छा गया। माता सीता की आंखों में आंसू थे, वानर सेना स्तब्ध थी। स्वयं श्री राम का हृदय कांप उठा, लेकिन वे धैर्य में थे। तभी वैद्य सुषेण ने कहा, अगर हिमालय की संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले आ जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, नहीं तो प्राण नहीं बचेंगे। अब प्रश्न था, इतनी दूर कौन जाएगा? श्री राम की ओर सबकी निगाह गई और तभी एक गहरी गर्जन जैसी आवाज गूंजी, प्रभु, जब तक यह दास जीवित है लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। यह आवाज थी हनुमान जी की। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में सिर रखा, आंखों में भक्ति और शरीर में अपार शक्ति। फिर एक ही छलांग में वे आकाश में उड़ चले। रास्ते में पर्वत, बादल, समुद्र सब छोटे लगने लगे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। संजीवनी बूटी पहचानना आसान नहीं था। समय बहुत कम था। सूरज उगने ही वाला था। हनुमान जी ने सोचा, अगर पहचान में देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। और तभी उन्होंने जो किया वही उन्हें अमर बना गया। उन्होंने पूरे का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। जी हाँ भाई, हनुमान जी ने हिमालय का वह पर्वत उठाया जिस पर संजीवनी बूटी थी। कंधे पर पहाड़, मन में राम नाम, और वे वापस लंका की ओर उड़ चले। पूरा आकाश प्रकाशमान हो गया। देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए। स्वयं इंद्रदेव ने पुष्पवर्षा की। लंका में जब हनुमान जी पहाड़ लेकर उतरे तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी निकाली। लक्ष्मण जी को औषधि दी गई और देखते ही देखते लक्ष्मण जी के प्राण लौट आए। पूरा शिविर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और शक्ति का कोई अंत नहीं। जब तक यह धरती रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा।